हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। नीट काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया है। वीडियो हमने बना दिया था टाइम पे। चैनल आपका सब्सक्राइब होगा, आई नो। आईपीयू के लिए भी मैंने बनाया था अलग से। 11 से 21 तारीख तक ओपन है नए रजिस्ट्रेशन भी, और जिनको पुराने जिन्होंने फरवरी में भरा था उनको अगर कुछ करेक्शन करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो सबको करनी है, फरवरी में भरा था उनको भी, नए वालों को तो अपने आप ही आ जाएगा उनके, लेकिन फरवरी में भी भरा था तो भी क्या करना है, नीट स्कोर कार्ड सबको अपलोड करना है। मस्ट है ये। अगर आप आईपीयू का फॉर्म फिल कर चुके हैं, ये जरूर करना है। तो कैसे एडिट करें, कैसे करेक्शंस करें, अगर कुछ करना है किसी को, अपलोड कैसे करें नीट स्कोर कार्ड, ये सब इस वीडियो में। स्किप मत करिएगा, सुनिएगा ढंग से। सबसे पहले तो नोटिस को देख लेते हैं, कहां लिखा है ऐसा। तो देखो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ओनली फॉर नीट यूजी, ये सब लिखा है। किसके लिए है? ओपनिंग ऑफ करेक्शन कर सकते हो। एडिट विंडो, कोई चेंज करना है, अलॉन्ग विथ फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसको नए करने हैं, एंड मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, रिजर्व्ड कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स एंड नीट यूजी 2025 स्कोर कार्ड अकेडमिक सेशन 2025-26। तो भाई ये चीजें तो मस्ट है। अगर आपने पहले फॉर्म भी फिल किया था लेकिन इनमें से कोई चीज छोड़ दी थी तो भी अभी करना है, जैसे नीट स्कोर कार्ड, या और भी किसी का कुछ रह गया है, अभी वापस अपलोड कर दो, लेकिन करना जरूरी है, मस्ट है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी, सबको ही करना है ये, ठीक है ना। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है। आगे चलते हैं। करना क्या है, गूगल पे लिखना है आईपीयू एडमिशन, ये लिख दो। वेबसाइट ओपन होगी, एक होगा ac.in, वो मत लगाना, admissions.nic.in वाली जो वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in, उस पे आप क्लिक करेंगे, ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी में आएंगे। कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर आपको आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 दिखेगा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करके ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहले ही फॉर्म फिल कर चुके, जैसे फरवरी में, और उनको अभी या तो एडिट करना है, कुछ करेक्शन करना है, या नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना है। उन्हें क्या करना है, उनके लिए, क्योंकि वो बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे और कल क्योंकि स्केड्यूल आया था तो हम ये वीडियो बना नहीं सके, इसलिए हमने आज के लिए इसे रखा। अब देख लीजिए है क्या। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो चेक कर लेना हमारे चैनल से। तो देख लीजिए इसके लिए क्या है। ऑलरेडी यहाँ पे यूजर आईडी आपके पास होगी, फरवरी में आपने बनाया था, पासवर्ड आपके पास होगा, सिक्योरिटी पिन ये वाली लिखनी है, और साइन इन करना है आपको। तो साइन इन करने के बाद में क्या होगा, ऐसा ओपन होगा, एक ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी को भरना और लॉग इन कर लेना। तो ये भी आपने कर लिया। अब ऐसा कुछ ओपन होगा, ऐसा ओपन होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया था इसके लिए। अब दो चीजें आ रही है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों में लिखा है एमबीबीएस, एक में लिखा है एमबीबीएस नीट प्रोग्राम कोड 103 जैसा है, एक में इसके साथ में ये भी लिख रखा है काउंसलिंग। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये जो रेड डॉट्स हैं इनको ढंग से देखो। एक में लिख रखा है कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीटेड है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड है, जो आपने फरवरी में पूरी तरह से फिल किया था और फीस पे कर दी थी। दूसरे में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड बट एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग। ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि अभी आपका नीट स्कोर कार्ड अपलोड नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इसलिए पेंडिंग वाला जो है उसको आपको क्या करना है, उसके सामने वाले सिक्योरिटी पिन को लिखना है यहां पर, और क्लिक हियर पे चले जाना है। ऐसे ही वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन फीस पे नहीं की थी 2500 रुपए, उनके भी पेंडिंग ही आएगा, तो उन्हें भी ऐसा ही करना है। ये आपको तरीका लेना है। जिसको एडिट करना है, करेक्शन करना है, उसे भी इस पेंडिंग वाले पे जाना है, दूसरे वाले को छोड़ दो, पेंडिंग वाले पे जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो ऐसा ओपन होगा, लिखा आएगा कि आपने सेलेक्ट ये किया है, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, कह दो प्रोसीड यस, आगे आ गया, ये खुल गया भाई। अब देखो इधर एक चीज है, इनिशियली डिपेंड करता है आपने फी पे कर रखी है क्या। अगर आपने उस समय फी पे नहीं की थी, इनकम्प्लीट होगा, वरना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चीजें अभी इनकम्प्लीट लिखी हुई आ रही है स्टार्टिंग में। हो सकता है आपका स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कंप्लीट आए और इधर लिखा हुआ आ जाए एडिट, इस जगह पे एडिट देखना आपके लिखा हुआ है क्या। नहीं है तो आप पहले स्टेप पे जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे जाओ, सब कुछ पहले से भरा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा। जिनका भरा हुआ है उनके ऐसा लिखा हुआ आएगा, व्यू या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू या एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल, ऐसा। तो दोनों में से आपके जो भी है आप चेक कर लेना। अगर ऐसा आ रहा है तो पहले वाले को आप आगे बढ़ाओ, यानी एक बार आप लिखना शुरू करो। जैसे ही सब कुछ चीजें फिल्ड होंगी, अगर कोई चेंज करना है,
एडिट पे जाके आप चेंज कर दोगे, कुछ एडिट नहीं करना है, नेक्स्ट पे चले जाओ, ओके हो गया आपका। अब अगले वाले पे आप आते जाओगे, जिन पे आप आते जा रहे हो उन पे लिखा आएगा व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो एडिट पे जाके आप चेंज कर सकते हो। जो बच गए हैं अभी उनमें कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उस पे जाना है, फिर आगे देखना है, नेक्स्ट पे जाना है, जैसे आप ओके कर दोगे फिर लिखा आएगा व्यू या एडिट आपको करना है। तो ऐसे एक एक करके एक एक स्टेप है, जो भी आपको करना है आप चेक कर सकते हैं। जो नीट का स्कोर कार्ड है वो यहां पर होगा, जो लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज, यहां पर आपको जाकर के करना है। तो आप ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, जो बढ़ता जाएगा ऐसा लिखा हुआ आता जाएगा, देखो व्यू या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला स्टेप कर लिया, क्वालिफिकेशन डिटेल का कर लिया। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल देखना चाहते हैं, अगर कोई मेरे को चेंज करना है मैं जाकर के चेंज कर दूंगा, नहीं तो मैं ओके रहने दूंगा ऐसे का ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो चेंजेस कर दीजिए, चाहे आप नेक्स्ट पे जाकर के आगे बढ़ाते जाइए, ओके होता जाएगा, सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा। अब ये हमने डिटेल्स देखी, अगर मुझे कोई चेंज करना था मैंने कर दिया, मेरे को नहीं करना था, सब कुछ सेम रखना था मैंने सेम रख लिया। क्वालिफिकेशन डिटेल में मुझे कोई चेंज करना मैं कर सकता हूं, नहीं तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाऊं वैसे ही। तो सेव एंड नेक्स्ट करते जाना। अब मेरे को अपलोड करना है नीट स्कोर कार्ड, तो यहां पे लिखा हुआ आ गया नीट यूजी स्कोर कार्ड। तो मैं क्या करूंगा, आगे जाऊंगा, यहां पे लिखा है प्रीव्यू एंड अपलोड, क्योंकि मैंने अब तक नहीं किया था, बाकी चीजें मेरी पहले से अपलोडेड थी, तो क्या लिखा हुआ है देखो एडिट एंड री अपलोड। अगर मुझे कोई चीज चेंज करनी है, जैसे किसी का क्वालिफिकेशन डिटेल सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही नहीं है, कुछ और है जो उसे चेंज करना है, तो वो एडिट एंड री अपलोड पे जाकर के उसे चेंज कर देगा। जबकि जो सब कुछ सही कर चुके हैं लेकिन केवल नीट स्कोर कार्ड करना है, तो वो यहां आएंगे, लिखा हुआ आएगा प्रीव्यू एंड अपलोड, क्योंकि आज तक आपने किया ही नहीं था। तो प्रीव्यू एंड अपलोड पे जाएंगे, चूज फाइल करके डालेंगे, इसे ओके करेंगे, अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट भी हो गया है। अब प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट एंड पे रजिस्ट्रेशन फी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं की उनके ऐसा आएगा, जिन्होंने कर रखी है उनके यहां पर भी टिक लगा हुआ होगा। फाइनल प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आप देख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उस समय रजिस्ट्रेशन कर दिया पर 2500 रुपए नहीं भरे, जिन्होंने उस समय भर दिए थे उनसे वापस नहीं लेंगे, ध्यान रखना ये बात। तो ये आगे बढ़े आप, और करेक्शन का, एडिट करने का, कुछ अपलोड करने का पैसा नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप आगे बढ़ेंगे, ओके हो गया सब कुछ, फाइनल आपने अपना ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीट, इसको निकाल लिया, प्रिंट ले लोगे इसका, हो गया डन। ठीक है, इसी तरह से किसी बच्चे को अगर अब हमारी हेल्प चाहिए तो भाई प्रो और प्रो मैक्स तो प्लान्स आपके लिए नहीं है, अब क्या बच गया है बेसिक प्लान। बेसिक प्लान कैसे लेना है, जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नीट का जेई ऐप एंड्रॉइड पे भी आईफोन पे भी है, डाउनलोड कर लो। टॉप कोर्सेज में जाओ, लॉगिन करने के बाद नीट काउंसलिंग में जाओ, बेसिक प्लान परचेस कर लो, जो कि बहुत मिनिमम चार्जेस में है। परचेस करने के बाद क्या करना है, वापस वहीं पर जाना है, उसी फोन से जिससे आपने परचेस किया, वापस जाएंगे तो अब की बार बाय नाउ की जगह लिखा होगा व्यू कोर्स। व्यू कोर्स पे जाना, राइट साइड कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर राइट साइड पे ऊपर लिखा होगा व्हाट्सएप, उसको क्लिक करना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, सारे नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पे आते रहेंगे, लेफ्ट मत करना, उसे ध्यान रखना। और ऐप पर आपको सारी डिटेल्स 23-24 की सारी कट ऑफ फीस सब चीजें मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पे, ये सब चीजें इतनी कम फीस में आपको मिल जाएगी। तो इसे अपडेटेड रखो जिससे कोई चीज मिस नहीं कर दो, वरना बाद में ये 1 साल का सवाल है। तो ऐसा करिए। और फिर भी किसी को अब्रॉड जाना है कम फीस में, 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पढ़ना करना है, पहले साल केवल 5 लाख और हर साल की फीस हर साल देनी है, तो आप क्या करिए 7412028919 पे कॉल करिए या मैसेज कर दीजिए, हमारे अब्रॉड एमबीबीएस का नंबर है, अब्रॉड के लिए पूरी डिस्कस आप यहां से कर सकते हैं। ये पूरा आपने समझ लिया कैसे अपलोड करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे करेक्ट करना है। तो सभी बच्चे जिन्होंने फरवरी में भी फॉर्म भरा था, प्लीज अपना नीट स्कोर कार्ड अपलोड कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।